हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 जो क्या है, इसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी जो आपको सवाल दिए, समस्या दी रहेगी, उससे क्या बनाना, समीकरण युग्म, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। यानी जो आपको सवाल दी रहेगी उसका पहले एक क्या बनाना है, समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान देना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या कह रहे हैं? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको सवाल में कह रहा है कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10। टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपके पास? 10। यहाँ बोल दिया कितने, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या क्या है? कम। चलो भैया हल करते हैं इसको। तो मान लेना, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। हमने क्या माना लड़कियों की संख्या क्या है? x तथा लड़कों की संख्या। इस पर ध्यान देते। प्रश्न बोला है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी? 10, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं भैया आपके पास? 10। अब ध्यान दो, लड़के और लड़के दोनों मिला के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? x, और लड़कों की संख्या कितनी है? y। यानी x प्लस वाई बराबर आपको प्राप्त कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद कह रहा है, फिर से पुनः जो प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, प्रश्नानुसार कह रहा है, तो क्या करोगे? दोनों को पहला काम हम कर लेते हैं बराबर। दोनों क्या कर लेंगे? बराबर। y बराबर हमने क्या लिख लिया? x। अब ध्यान देना है, तो बराबर का मतलब है x का मान और y का मान सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी y 4 ज्यादा किससे है? x से। y का मान जो है x से 4 ज्यादा है, तो अब y के बराबर x करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 को जोड़ देंगे। तो हम क्या किए? y बराबर x प्लस कितना प्राप्त हो गया? 4। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन प्राप्त क्या हो गया? सेकंड। अब देखो भैया, आपको एक समीकरण मिल गया, और समीकरण क्या मिल गया? 2। अब आपको इसी 2 समीकरण से क्या करना है? ग्राफ खींचना है। समीकरण युग्म आपको बन गया, अब इससे क्या है? उनके ग्राफीय विधि से, यानी उसको ग्राफ खींचना है। चलो अब इससे ग्राफ बनाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो। देखो समीकरण आप पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर कितना है? x प्लस का 4। अब हम समीकरण 1 और 2 से इसके मान निकालेंगे। देखो मान कैसे निकालेंगे? जिससे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10, तो हम x का मान रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक आएगा। अपने इच्छा अनुसार आप रखोगे, x से कोई एक वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। जैसे हम रखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा देखें, जैसे x बराबर यहाँ रख देते हैं 0, x पे 0 रखोगे तो y पे कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि देखो इसको x बराबर क्या रखो? 0, तो जाएगा 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10। अगर हम इसमें y बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस y का स्थान पे 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। हमने x पे 0 रखा तो y पे 10 आया, y पे 0 रखा तो x पे 10 आया, तो इसको ऐसे बना लेंगे। x है, क्या है? y। आप x पे रखे कितना? 0, तो x पे 0, y पे 10। अब यहाँ y पे 0 रखे तो x पे कितना आया? 10। अगला दूसरा है y बराबर x प्लस का 4। अब यहाँ ध्यान देना, आप इच्छा अनुसार एक बार x पे 0 एक बार y पे करते हैं।
जिसे हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर x के स्थान 0, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 4 आ जाएगा। कितना आ गया भैया, यहाँ 0 + 4 तो y बराबर 4, x पे 0 तो y पे 4। अब इससे y पे 0 रखते हैं, क्या बचेगा, अगर y बराबर 0 करोगे तो है आपका y बराबर x + 4, तो y पे 0 बराबर x प्लस हो जाएगा 4। अब ये प्लस इधर आया क्या हो जाएगा, -4 बराबर x। तो यानी अब दूसरे के लिए यहाँ बना लेते हैं, पहले समीकरण के लिए ये हो गया, यहाँ x यहाँ क्या है y, x पे आपने 0 रखा, y पे 4, तो x पे 0 y पे 4। फिर देखो y पे 0 तो x पे -4, ये आपको दो समीकरण मिल गया। अब इससे आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है इससे भैया, ग्राफ। चलो एक मानते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। बीच में आपको होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। चल रहे हो भैया, यहाँ वाला होता है x, ये y, x डैश y डैश, ये बीच में आपका 0 होता है। अब ध्यान दो, जो x वाली रेखा है ये वाला है, तो जितना x का बिंदु है हम इसको इस वाली रेखा पर देखेंगे, y वाली रेखा ये है तो y का जितना बिंदु है हम इसको इस वाली रेखा पर देखेंगे। तो यहाँ देखो पहले में x पे 0 है, y पे कितना है 10, तो x पे 0 तो यहीं रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। y पे कितना है 10, तो y पे हम कितना जाएंगे 10, तो बिंदु हो जाएगा 0, 10। अब ध्यान दो दूसरा क्या है, x पे 10 y पे 0, तो x पे कितना जाना है 10, y पे 0, ना आगे ना पीछे, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 10, 0। अब क्या करते हैं, इसी दोनों को मिला देते हैं। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। सीधी रेखा से आपको बनाना है। दूसरे के लिए देखो x पे रखो कितना 0, x पे 0 तो y पे कितना आएगा 4। अब x पे आप 0 रखोगे तो y पे 4, ये वाला x। अब y पे 0 तो x पे -4, y पे 0 तो x पे -4, ये आ रहा है। तो इन दोनों को आप मिला दोगे, एक बढ़िया सीधी रेखा से आप लोग मिलाना। तो जब आप इसको एकदम सीधा मिलाओगे, एकदम सीधी रेखा जब जाएगी इसकी, जब आप एक एकदम बढ़िया सीधी रेखा जाएगी तो ये आपको कहीं पर मिलेगा, यहाँ पर कहीं जाकर के ये जो मिलेगा लगभग, जब इसको मिलाओगे ये बिंदु लगभग आपको मिलेगा, ये आपको जो बिंदु मिलेगा, जहां पर मिलेगा वही आपका बिंदु हो जाएगा। तो x पे क्या है 3, y पे कितना है 7, जो आपने माना है x आपने क्या माना है, लड़कियों की संख्या माना है, y लड़कों की संख्या कितना माना है x। तो देखो जो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, क्या देखते हैं, तो लड़कियों की संख्या आपने कितना माना है, लड़कियों की संख्या y माना है, तो जो लड़कियों की संख्या आ जाएगी वो कितने हो जाएंगे, y पे कितना है 7, और लड़कों की संख्या हो जाएगी, की संख्या आपकी हो जाएगी 3। ये लड़कों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या आ जाएगी 3। ये आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे आप लोग लिख लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना भी है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आप क्या करना है, आपको एक समस्या यानी एक सवाल में एक क्वेश्चन दिया है,
5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये दिया है। तो एक पेंसिल एक पेन का मूल्य ज्ञात करना कैसे, ग्राफ इमेज से। तो मान लेना, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपए तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपए। हमने क्या माना, एक पेंसिल की कीमत क्या माना, x, और एक कलम की कीमत क्या माना, y। तो प्रश्नानुसार अब ध्यान से देखो कितना बोला, 5 पेंसिल। अब एक पेंसिल कीमत x है तो 5 पेंसिल कीमत क्या हो जाएगी, 5x, प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस 7 कलम पूछा है, कितने कलम, 7। एक कलम की कीमत y है तो 7 कलम की कीमत क्या हो जाएगी, 7y, बराबर कितना है, 50 रुपए। एक पेंसिल की कीमत आप क्या माने थे, x, तो 5 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 5x। एक कलम की कीमत माने y, तो 7 कलम की कीमत क्या हो जाएगी, 7y, बराबर कितना है, 50 रुपए लग रहा है। तो आगे देखो, उसके बाद कह रहा है, फिर से प्रश्न कर रहा है कि यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x, 5 कलम का मूल्य 5y, बराबर कितना हो जाएगा, 46। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब इन दो समीकरणों से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। अब इससे ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले इसका मान निकालो, क्या निकालोगे, मान। जैसे हम पहले से निकाल लेते हैं, पहला हमारे पास क्या है, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। तो देखो पहला आपका 5x, समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से हम निकालते हैं मान, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। क्या करोगे, 5x पे हम x बराबर रख देते हैं 0, एक कमा रखोगे दूसरा आ जाएगा, तो y बराबर हम 0 करेंगे, तो 5x ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 50। तो 5x बराबर 50, 50, x बराबर 10। अब x का मान कितना आ गया, 10। अब आप ध्यान से देखो, इस बार हमने क्या रखा, y का मान 0, तो अब इस बार रख लेते हैं x का मान कुछ। अब x का मान ऐसा रखोगे आसानी से कट जाएगा, जैसे अगर हम 1 रखते हैं 45 आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर हम इससे 2 रख लेते हैं 40 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर है कि रखने पर ये कट जाए। 3 रखते हैं इसे, 15 3 25 15, 50 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 7 कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35, तो 7 पचे 35। अब ध्यान से देखो, यहाँ इसके लिए बना लेते हैं, x क्या है, y। अब ध्यान दो, x पे आपने कितना रखा है, y पे 0, तो x पे कितना आया है, 10। x पे 3, तो y कितना आया है, 5। ये आपका मिलेगा। अब आगे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ये तो समीकरण 1 से निकला, अब समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण किससे, 2 से। 2 आपका है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब क्या करेंगे, ऐसा मान रखें कि आपका जो x का मान कुछ रखें तो y का मान से कट जाए। जैसे हम रखते हैं x का मान, हम रख देते हैं, मान लो 2 रखेंगे 14 आएगा, 42 आएगा, नहीं कटेगा। ऐसा रखो, नहीं दिया करो, सीधा सी बात, आप x बराबर क्या रख लोगे, 0। x पे 0 रखोगे तो 7 गुणे 0 प्लस 5y बराबर 46। तो y बराबर ये हो जाएगा 5y बराबर 46। तो 5 से काट दोगे
तो 5 8 4 9 45 यानी 9 कुछ करके आएगा, यानी 9.2 आएगा लगभग। आगे देखो, अब y बराबर 0 रखोगे तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है, तो y पे 0 रखोगे तो 7x, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये तो 0 हो जाएगा y पर 46, ये 7 42, तो 6 और कितना आ जाएगा 4, तो 7 5 35 लगभग 6.5। अब इसके लिए देखो भैया ध्यान से, x है y है, आपने यहाँ x पे क्या रखा 0, तो y पे 9.2 और यहाँ देखो y पे 0 रखे तो x पे 6.5, ये आपका क्या मिल गया, दोनों आपको मिल गए मान। अब इसका मान मिला है, अब इससे क्या बनाएंगे ग्राफ, इसको नोट कर लो जल्दी, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए आपको दोनों समीकरण से हल मिल गया, ये आपके दोनों हल आ गए। अब क्या करते हैं, इससे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहला काम, आप एक कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। ये आप क्या है, कार्तीय तल, क्या है कार्तीय तल। यहाँ होगा मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये आप एक क्या बन गया, कार्तीय तल, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ये x है, y है, x डैश y डैश। क्या करना होगा, अब यहाँ इसमें आपका जो है x वाली जितनी वैल्यू है इस वाली रेखा पर देखोगे, y की जितनी वैल्यू है इस वाली रेखा पर देखोगे, तो ध्यान से देखो x पे कितना है 10, पहले के लिए x पे 10 तो y पे 0, x पे 10 y पे 0 तो यहीं पर रहेगा, हो जाएगा 10 का 0। अगला दिया है x पे 3 y पे 5, x पे कितना जाना है 3, x पे 3, ये आपका x पे 3 और y पे 5, ये आपका बिंदु मिल गया 3, 5 प्रॉपर लिख देते हैं 3, 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देते हैं, एक सीधी रेखा से बनाना है आपको। अगला दिया है x पे 0, y पे 9.2, x पे हम 0 रखेंगे तो आप क्या है 9.2, तो ध्यान से देखो x पे आप 0 तो y पे 9.2, लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा 9.2 मान लेते हैं, यहाँ पर आएगा। थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, ये कहीं पर 9.2 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आपको y तो क्या हो जाएगा 0, 9.2। अगला है y पे 0 x पे 6.5, y पे 0 x पे 6.5, y पे 0 x पे 6.5 लगभग यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, एक सीधी रेखा से आपको मिलाना होगा, कोशिश करना था आपको एक सीधी रेखा बने। ध्यान से देखो मिल कहाँ पे रहे हैं, जहां पर ये मिलते हैं आपका पेन और पेंसिल क्या हो जाएगा, दाम आ जाएगा। ये लगभग 5 और कहाँ मिल रहे हैं 3 पर, ये आपका आएगा पेन और पेंसिल का दाम। अब क्या आप इसको माने हो, आप इसको क्या करना है कर लेना। ये आपका क्वेश्चन जो हो गया क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब आपका 1.1, अब अगली सवाल आपके है 3.1 की दूसरी सवाल। अब देखो दूसरी क्या है, उसके लिए आप लोग ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन आपका है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको ये चेक करना है कि जो निरूपित रेखा है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। देखो हमने बताया था प्रतिच्छेदी के लिए भी भाई जब एक रेखा कट करेगी, समांतर जब एक के सामने एक चली जाएगी, समपाती जब एक के ऊपर एक जाएगी। ये तो ग्राफ द्वारा था, लेकिन आपका एक रूल क्या था, यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो रेखा कैसी थी, प्रतिच्छेदी।
अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 तो रेखा कैसी थी? समांतर, यानी एक के सामने एक चली जाएगी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए तो रेखा क्या होगी? समपाती। तो ये आपकी तीन रेखा थी, कौन सी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, अगर नहीं है तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी। ध्यान दो, जो रेखा प्रतिच्छेदी है और समपाती होती है, कौन सी? जो प्रतिच्छेदी और क्या होती है? समपाती, वो दोनों संगत होती हैं। क्या होती हैं? संगत भी होती हैं। और जो समांतर होती है वो होती है असंगत, क्योंकि ये कहीं पर मिलती नहीं है। और ये है एक बिंदु पर मिलेगी, ये अनेक बिंदु पर। इसका एक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। अब इससे आपको पता लगाना है। चलो यहाँ से पहले देखो, आपका है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ध्यान से देखो आप लोग, सब लोग, पहला काम आप क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 ज्ञात करना है। तो इसकी हम कंपेयर यानी तुलना कर देंगे। A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से, तो A1 बराबर 5, A2 बराबर B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर 9। तो आप क्या करना है? A1/A2। चलो A1/A2 चेक करते हैं। A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 7। तो क्या आ गया? 5/7 का मान। B1/B2 चेक करते हैं, कितना आ जाएगा आपका? -4 कामा 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, -2/3। अब अगर आप C1/C2 चेक करोगे तो आपका आएगा 8/9। तो ध्यान से देखो, 5/7 बराबर -2/3। क्या आपको 5/7 बराबर -2/3 दिख रहा है? बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा? 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो लिख दोगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जो रेखा बनेगी आपकी, वो रेखा कैसी बन जाएगी? प्रतिच्छेदी। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा? केवल एक हल, केवल एक हल। और लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे? संबंध, क्योंकि आप केवल इतना पूछा है रेखा कैसी है। रेखा क्या है भैया? प्रतिच्छेदी। क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2, यहाँ देखो पहली शर्त पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी। अगर दूसरी या तीसरी पे आता, दूसरे पे आता समांतर, तीसरे पे आता तो संगत। ये आपका दूसरा पहला क्वेश्चन, दूसरे में का पहला क्वेश्चन, यानी आपके दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब आपको इससे ही कंपेयर करना है। सबसे पहला काम A1/A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से, तो यहाँ देखो A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। A1 आपका 9, B1 आपका 3, C1 आपका 12, A2 18, B2 6, C2 24। तो ज्ञात करते हैं A1/A2, तो कितना हो जाएगा? 9/18 कामा
9 से कट जाएगा, 9 एक कम 9 दूनी 18। B1/B2 चेक करते हैं, क्या हो जाएगी 3/6, 3 दूना 6, 1/2। C1/C2 चेक करते हैं तो 12/24, 12 दूनी 24, ये भी कितना जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं तो आप देखो तीसरी शर्त पे आएगा तो आप लिख सकते हो इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हैं तो रेखा कैसी हो जाएगी, समपाती। रेखा क्या है, समपाती। अगर रेखा समपाती है तो कितने हल होंगे, अनेक हल। कितने हल, अनेक हल। और समपाती है तो संगत भी आप कह सकते हो। और समपाती होने की वजह से कितने हल हो जाएंगे, अनेक, क्योंकि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पे है। ये आपका इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, इसमें का आपका तीसरा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और आपका है 2x - y + 9 बराबर 0। आप इसमें 2 समीकरण है 6x - 3y + 10 बराबर 0। ये आपका x है, 2x - y + 9 बराबर 0। तुलना करोगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर -1, भाई कुछ नहीं माइनस है, चिन्ह माइनस है, कुछ नहीं तो 1 इसलिए -1, c2 बराबर 9। तो ज्ञात करेंगे A1/A2 हो जाएगा 6/2, B1/B2 तो हो जाएगा -3/-1 और C1/C2 बराबर हो जाएगा 10/9। यहाँ देखो 2 3 आए 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 कामा, अब देखो ये बराबर 10/9, पहला तो बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 बराबर नहीं है 10/9, 3 = 3 डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो क्या लिखोगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये जो आपका हो जाएगा किस वाली शर्त पे कंप्लीट हो रहा है, दूसरी वाली पे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो रेखा कैसी है भैया, समांतर। रेखा कैसी है, समांतर। जो समांतर होता है उसको कोई हल नहीं होता है, और कैसी होती है, असंगत। ये आपका 3.1 की दूसरे में आपके तीनों सवाल कंप्लीट हो गए। 3.1 की आपकी पहली और दूसरी सवाल, पहले की दोनों सवाल और दूसरे की तीनों सवाल आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको तीसरी सवाल 3.1 की जो तीसरी सवाल है अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और आपको आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।